मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान है, क्योंकि इसमें विवेक, धर्म और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खुला रहता है। परंतु जब मनुष्य इस अवसर को पहचान नहीं पाता और अपने जीवन को अधर्म, हिंसा, लालच, छल, क्रोध, मद और अपमान जैसे दुर्गुणों में गवा देता है, तो उसके अगले जन्म का स्वरूप भी उसी के अनुसार होता है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति भोजन के लोभ में दूसरों का अन्न छीन लेता है, गरीबों और जरूरतमंदों को तुच्छ समझकर उनका अपमान करता है और अपनी जीभ के स्वाद के लिए हिंसा करके पशु पक्षियों की हत्या करता है, उसे मृत्यु के बाद कुत्ते का जन्म प्राप्त होता है। कुत्ते का जीवन देखने में साधारण और सहज लगता है, परंतु उसमें कई प्रकार की कठिनाइयां, अभाव और तिरस्कार छिपा होता है। जो मनुष्य अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, उनका अपमान करता है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करता है, वह भी अगले जन्म में कुत्ता बनकर अपमानित जीवन जीता है, क्योंकि कुत्ता चाहे कितना भी वफादार हो, फिर भी उसे डांट, मार और अपमान का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने गुरुओं और विद्वानों का अनादर करता है, ज्ञान का महत्व नहीं समझता और अपने जीवन को व्यर्थ के अभिमान में गवा देता है, वह भी कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। धर्मग्रंथों में लिखा है कि चोरी करने वाला, परनारी गमन करने वाला, झूठ बोलकर दूसरों को धोखा देने वाला और शराब जैसी मादक वस्तुओं का सेवन करने वाला व्यक्ति भी अगले जन्म में कुत्ता बनता है। क्योंकि कुत्ते का जीवन हमेशा बंधनों में बंधा होता है, उसे भोजन के लिए दूसरों के घरों और दरवाजों पर भटकना पड़ता है और वह गली कूचों में संघर्षमय जीवन जीता है। इसके अतिरिक्त जो मनुष्य दिनरात निंदा और आलोचना करता है, दूसरों के सुख से ईर्ष्या करता है, दूसरों की वस्तु चुराकर आनंद लेता है, वह भी इस नीच योनि में जाता है। गरुड़ पुराण में एक और उल्लेख मिलता है कि जो लोग दूसरों का धन हड़पकर अपने जीवन को वैभवशाली बनाते हैं, दान करने से कतराते हैं और लोभ में अंधे होकर अधर्म का मार्ग चुनते हैं, वे मरने के बाद कुत्ते का जन्म प्राप्त करते हैं, ताकि उन्हें भूख, प्यास, अपमान और तिरस्कार का दंड मिले। जो लोग अपने घर परिवार की स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, स्त्री का सम्मान नहीं करते, उनके अधिकार छीन लेते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी अगले जन्म में कुत्ते का जीवन मिलता है। क्योंकि स्त्री का अपमान करने वाला व्यक्ति कुत्ते की तरह घर घर भटकने को बाध्य होता है और किसी का सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता। धर्मशास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि जो लोग अतिथि का आदर नहीं करते, उनके आने पर भोजन, जल या सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते, वे भी कुत्ते की योनि में जन्म लेते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो कुत्ते का जन्म केवल एक पशुयोनि नहीं है, बल्कि एक दंड है उन सभी पापों और अपराधों के लिए जो मनुष्य ने अपने जीवन काल में किए होते हैं। कुत्ते को अक्सर गंदगी में रहना पड़ता है, उसे अपमानित और तिरस्कृत जीवन जीना पड़ता है और उसका अस्तित्व दूसरों की दया पर टिका रहता है। धर्मशास्त्र बताते हैं कि मनुष्य को सदैव सत्य, अहिंसा, दान, सेवा और सम्मान का मार्ग अपनाना चाहिए, ताकि वह उच्च योनि प्राप्त कर सके और मोक्ष की ओर बढ़ सके। कुत्ते की योनि एक चेतावनी है कि यदि हम अपने जीवन को धर्म के मार्ग से भटकाकर अधर्म में लगाएंगे, तो हमें भी उसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वह अपने विचार, वाणी और आचरण को शुद्ध रखे। माता पिता,